राधे राधे एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। जो आज का मेरा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक थर्ड पार्टी पर रहने वाला है। यानी कि थर्ड पार्टी में वो नहीं कह रही हूँ कि लव लाइफ, ठीक है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में। लव लाइफ में हो सकता है, आपके करियर में, अपने आपके ऑफिस में, आपके घर के आसपास के जो नेबर्स हैं वो थर्ड पार्टी हो सकते हैं। कोई आपके ऊपर बहुत टाइम से स्पेल्स कर रहा है, वो नेगेटिव पर्सन वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी बन सकता है। लाइक आपकी लाइफ में जो अभी के लिए ट्रबल्स चल रही हैं उसके पीछे एक पर्सन होगा, वो थर्ड पार्टी को पर रीडिंग रहेगा, ठीक है। लव का भी बताऊंगी, करियर का भी, सब मैं बताऊंगी कि क्या क्या इंटेंशन, क्या जैसे जैसे नोटिस आएंगी, जैसे जैसे मेरा माइंड कहेगा वैसे वैसे मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। यहाँ कोई पायल का नहीं होगा इशू कि आपको पायल पिक करनी है, बट ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू शूट के दरमियान बनती हैं, या फिर आपके सुनने पर डिपेंड करती हैं कि जब आप सुनोगे तो एनर्जीज कैसी आ रही होंगी तब, ठीक है। लाइक वो आपके आसपास का ही कहीं ना कहीं होगा एनर्जीज, ठीक है। बट स्टार्टिंग में यहाँ ये नहीं करूँगी कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है। मुझे पता है आपकी सिचुएशन अभी के लिए बहुत टिपिकल, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टैकल्स, बहुत ज़्यादा हेडेक के साथ चल रही होगी। ये कॉमन सी बात है, ठीक है। बट इससे ज़्यादा मैं आपके लिए ये बताती हूँ, अभी से स्टार्ट कर रही हूँ कि थर्ड पार्टी आपके बारे में करंटली क्या सोचती हैं, ठीक है। बस आपने उस पर्सन को माइंड में रखना है। अगर आपको पर्सन पता ही नहीं है, बट आपने उस चीज़ को रिलेट करना है कि कौन आपके बारे में ऐसा सोच सकता है, ठीक है। लाइक आपको इस सोच विचार से उनकी एनर्जी तक जा सकते हो, ठीक है। वो कोई बूढ़ा भी हो सकता है, कोई वो यंगेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। कोई बहुत छोटा बच्चा भी थर्ड पार्टी बन सकता है। आज के कलयुग में वो चीज़ें चलती हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कि जो थर्ड पार्टी है वो आपके बारे में अभी करंटली क्या सोच रही हैं। इसको मैं साइड रख रही हूँ, डाइस को। ओके, देखो थर्ड पार्टी अभी के लिए सोच विचार तो उनकी बहुत स्ट्रांग चल रही हैं। स्पेशली आपको कैसे आपकी लाइफ में हेडेक लेकर आना, कैसे आपकी लाइफ की हर एक ब्लॉक जिसको लेकर आने की अभी के लिए प्लानिंग चलती नज़र आ रही है। दूसरा मैं यहाँ एक चीज़ ये देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में कैसे बर्डन क्रिएट करना है, कैसे आई हुई अपॉर्चुनिटीज़ को आपके हाथों से छीनना है, ठीक है। जैसे कि लव पार्टनर की अगर लव लाइफ देखूँ तो कोई पर्सन है, एक फीमेल पर्सनैलिटी या फिर एक मेल पर्सनैलिटी है जो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में बन रही है, जो आपके पार्टनर को आपसे छीनने की एनर्जीज में जा रही हैं। वो चाहते हैं कि इससे भी आप कहीं ना कहीं हेडेक, कहीं ना कहीं ट्रबल, कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होकर चलोगे, इमोशनली स्टक, कभी भी किसी में किसी भी चीज़ में एफर्ट ना करना, ठीक है। ये चीज़ कहीं ना कहीं लव लाइफ वालों के लिए। अगर करियर वालों का देखो ना, करियर वाले के तो अलग ही एनर्जीज आ रही हैं, क्योंकि करियर वालों का ये आ रहा है कि जो थर्ड पार्टी यानी कि आपके जो आपके जेलसी लोग हैं आपके आसपास, वो आपकी ना जो आपकी प्रशंसा हो रही है ऑफिस में, बॉस आपकी रिस्पेक्ट करते हैं या फिर आपके प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं, वो उनसे जरी नहीं जा रही है। यानी कि वो उस चीज़ से जेलस किया जा रहा है, जिसके कारण भी कहीं ना कहीं अभी के लिए ये एनर्जीज आ रही हैं कि वो आपका एक रुतबा को रुशीना चाहते हैं, आपको टॉर्चर करना चाहते हैं, आपको हर किसी की नज़र में गिराने की एनर्जीज में चलते हैं नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ एक चीज़ और बताऊँ तो थर्ड पार्टी, अगर मैं ब्लैक मैजिक के अकॉर्डिंग देखूँ ना, आपकी ग्रोथ डे बाय डे हो रही है। रिश्ते भी आ रहे हैं, या फिर रिश्ते आपके अच्छे जा रहे हैं, लोगों के साथ बॉन्डिंग्स बन रही हैं, हर एक काम बन रहा है, ठीक है। मनी फाइनेंस, चलो यहाँ कार्ड्स तो नहीं है, बट मनी का इशू भी थोड़ा बहुत मुझे फील हो रहा है कि थोड़ी बहुत मनी वगैरह जो आपके पास है वो भी उनको देखी नहीं जा रही है, इसी ब्लैक मैजिक भी हो रहे हैं, ठीक है। वो आपकी ना हर एक एनर्जीज को अपनी तरफ लेकर आना चाहते हैं और आपको स्टक करना, यानी कि कोई भी थर्ड पार्टी है वो अभी के लिए आपको मेंटली स्ट्रेस करती नज़र आ रही है। बट यहाँ पर सिर्फ 3% लोग हैं कि जिन पे हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, ठीक है, और
अबंडेंस रिलेटेड कोई भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी हर एक वे में चल रही हैं। अगर मैं हूँ, मेरी लाइफ में एक पर्सन है जो मेरी लाइफ को टोटली कहीं ना कहीं ख़राब कर रहा है, हर एक चीज़ को, लव, हेल्थ, करियर। ठीक है, ऐसे कोई 3% लोग हैं, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा। ठीक है, और हो सके तो एक मैं आपको बताती हूँ, ये हल्दी की गांठ है। अभी मैं इसको ओपन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने इसमें पाठ किया था। ठीक है, जिस भी चीज़ का करना चाहते कर लो, गुरुद्वारे वाले हो, मस्जिद वाले हो आप, या फिर हिंदू हो, मंदिर वाले जाने वाले हो, किसी भी तरह का आप पाठ करो। एक जो हल्दी की गांठ है उसको ले लो, उसको इस ऐसे ना जो येलो कलर का कपड़ा है इसमें बांध लो। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी से कहीं ना कहीं छुटकारा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि आगे क्या प्लान्स रहने वाले हैं थर्ड पार्टी के आपको लेकर। पता नहीं, अपना कुछ बनाना नहीं होता है, लोगों की लाइफ में ट्रबल क्रिएट करते रहना होता है। ये चीज़ें मुझे भी अच्छी नहीं लगती हैं थर्ड पार्टी की। ठीक है, चलो मैं देखती हूँ कि नेक्स्ट प्लान्स क्या रहने वाले हैं। उनके नेक्स्ट प्लान्स ना जो है वो आपके जो प्रैक्टिकल माइंड है ना उस पर अटैक करना। ठीक है, आपको अभी के लिए स्टक करना, यानी कि देखो 9 ऑफ कप, 9 ऑफ कप, यानी कि आपका जो प्रैक्टिकल माइंड है या फिर आपकी सक्सेस है उस पर ज़्यादा फोकस रहने वाला है। जैसे कि लव में सक्सेस मिलना, करियर में सक्सेस मिलना, पैसे कहीं ना कहीं से मिलते रहना, वो चीज़ों में कहीं ना कहीं स्टकनेस लेकर आने की काफ़ी तक मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। क्योंकि आप अपनी तरफ से, अपनी नॉलेज से, अपनी एनर्जी से कहीं ना कहीं चीज़ों को क्लियर कर रहे हो। वो सारी चीज़ों को, हर एक वे को कहीं ना कहीं ब्लॉक करने का उनका नेक्स्ट प्लान रहने वाला है। ठीक है, ये उनका फ्यूचर प्लान दिखाई दे रहा है। ये चीज़ें वो आने वाले 2 महीने से 9 हफ्तों से 8 महीनों तक वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें करने प्लानिंग रहेंगी उनकी। ठीक है, अगर जैसे मैंने आपको हल्दी कहा है वो करो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और अगर इसी चीज़ों को करते रहोगे ना, आपके जो उनका प्लान भी रहेगा ना वो फेल होने भी स्टार्ट हो जाएंगे। बट उनका फ्यूचर प्लान आपकी ग्रोथ को रोकना है। ठीक है, आपको आपके आइडियाज़ को कहीं ना कहीं चुराना है। ठीक है, आपकी लाइफ में ट्रबल ही ट्रबल करनी है, आपको इस कदर स्टक कर देना है कि जहाँ आपको कोई वे ही ना मिले कि आप कहीं निकल भी पाओ। इस तरह की कहीं ना कहीं उनकी प्लानिंग चलती हुई नज़र आ रही है। अगर आप कहीं ना कहीं ईजीली ले रहे हो ना किसी थर्ड पार्टी को, तो मत लो। अगर आप सोच रहे होंगे ना कि उनको एक मौका देना है, मत दो। क्योंकि एक मौका दिया और आपके साथ इस तरह कुछ चीज़ें होंगी ना कि जो आप भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में हैंडल नहीं कर पाओगे। ये चीज़ें अब भी आपको इजी लग रही हैं तो प्लीज़ केयरफुल। ठीक है, चीज़ें अच्छी दिखने से बेटर है उस पर स्ट्रॉन्ग एफर्ट लेना। ठीक है, अभी मैं एक कहानी दिखाऊंगी कि आपको और कौन सी चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा या फिर आपके लिए क्या एडवाइजेज रहेंगी। ठीक है, एक कार्ड से ही मैं आपको बता दूंगी कि वो क्या चीज़ें हो सकती हैं। टर्न इन, टर्निंग कर लो अपनी। ठीक है, यानी कि आप जस्ट अपने आप में ही मस्त मौला होकर चलो, अपने आप में ही खुशियाँ बटेरने की कोशिश करो, अपने आसपास अपने ट्रस्ट वर्दी पर ही कहीं ना कहीं ट्रस्ट करो। किसी और पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक पर्सन पर बहुत ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा ट्रस्ट कर दिया है तो छोड़ दो उस पर ट्रस्ट करना। क्योंकि अब आज के दौर में अपने अपने नहीं होते हैं, अपने पराये होते हैं। ठीक है, तो जो और पर्सन है जिसको आप जानते नहीं हो उसको अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस दो, बट वो भी केयरफुल, क्योंकि आज के दौर में कोई भी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो दूसरा, आपको कुछ चीज़ें हैं जो इस कदर आपको टर्न आउट करने की ज़रूरत है कि जो आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से ही कहीं ना कहीं मूव कर जाओ, कि आपको कोई ट्रबल ही नहीं करनी पड़ेगी।
जैसे कि अगर आप चाहते हो टर्न आउट करना कि अपने कहीं और जाकर शिफ्ट हो जाना, या फिर उस पर्सन से कहीं ना कहीं दूरियां बना लेना, ये चीज़ें मैं कह रही हूँ, ठीक है। एक कार्ड और मैं आपके लिए निकालना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों एनर्जीज आ रही है एक कार्ड और की। देखो, जहाँ तो आपके ड्रीम अच्छे नहीं आ रहे हैं, जहाँ आप डे ड्रीमिंग तो कर रहे हो, ठीक है, जहाँ फिर आपको कुछ ऐसी विजुअलाइजेशंस हो रही हैं आपके ड्रीम रिलेटेड या कुछ भी, तो आपको थोड़ा सा ना अभी के लिए स्ट्रॉन्ग बनकर चलने की ज़रूरत है, अपने आप में ट्रस्ट बनाकर चलने की ज़रूरत है, और जो आपके ड्रीम्स हैं उस पर ही वर्क करो। जो आपको नेगेटिव ड्रीम्स आ रहे हो उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ नेगेटिव थॉट्स आ भी रहे हैं कि वो वे ऐसा कर देगा, उससे दूरी बना लो, उस पर्सन से दूरी बना लो। जैसे मैंने पहले कहा है, दूरी बना लोगे आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अभी के लिए स्ट्रॉन्ग तो बनकर रहना होगा, बट मैं माँ काली का भी एक गाइडेंस, माता रानी की गाइडेंस भी निकालूंगी आपके लिए। डर से मुक्त रहो, ठीक है। डर का कोई सोल्यूशन नहीं होता है, डर से थोड़ा सा मुक्ति पे ही चलो, प्रोटेक्शन मिलती रहेगी। बट आपको जस्ट करना क्या है, ग्राउंडिंग करनी है, यानी कि आपको अपनी धरती माँ के साथ बैठना है, ठीक है। नीचे मॉर्निंग में इवनिंग में कभी भी बैठ जाओ। ये आंखें बंद करके आपने ना एक मेडिटेशन वाला रूप ले लेना है। वहाँ पर बैठ कर कहना है कि हे धरती माँ, मेरी लाइफ अंदर की जो जितनी भी मेरी बॉडी के आसपास, मेरे ऑरा के आसपास नेगेटिविटी है, चाहे वो स्पेल है, चाहे वो मेरी खुद की एनर्जीज है, जहाँ मुझे किसी ने नेगेटिव किया है, तो सारी की सारी अपनी लाइफ अपने पास रख लो और मुझे पॉजिटिव एनर्जीज प्रोवाइड करो, जिससे मैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ गोल्स पर वर्कआउट कर पाऊँ और मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी हो पाएँ, ठीक है। इस तरह के कहीं ना कहीं आप आप ना 15 दिन में ये चीज़ें कर लोगे ना, आपको बहुत सारी कहीं ना कहीं चीज़ों में ग्रोथ मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। आपको खुद कहीं ना कहीं बॉडी आपकी लगेगी कि हाँ, आपने कुछ ना कुछ चीज़ें की हैं, ठीक है। तो अभी के लिए तो जस्ट मैं आपको यही कहूँगी, तो बी स्ट्रांग बनो, थर्ड पार्टी को से दूरी बना कर रखो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ओवरऑल और इन शॉर्ट में मैं तो आपको यही कहूँगी, डिस्टेंस बनाओ, अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश करो। जो बर्डन है, अपनी प्रॉब्लम अपने तक रखो, किसी के साथ शेयर मत करो, और जितना हो सके अपने प्लान्स को, अगर आपका थर्ड पार्टी जो है अभी आप 2% आगे बढ़ी है, आपको 10 कदम आगे चलना होगा, ठीक है। अगर वो 10 कदम लेती है तो आपको 50 कदम आगे चलना होगा। लाइक आपको अभी के लिए ना इस कदर प्लान्स बनाने हैं कि जो ए प्लान तो है, बट उसके साथ बी और सी कोई, कि आपका कोई प्लान फेल ही ना हो, इस तरह आपको प्लानिंग बनाकर चलने की ज़रूरत है, ठीक है। सो इतना भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि माता ने आपको कहा है, डरने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फिडेंट बनकर चलो, चीज़ें खुद भी खुद हैंडल होती रहेंगी, ठीक है। कभी भी एक दुख होता है वो लाइफ टाइम नहीं रहता है, उसका भी एक टाइम होता है एंड होने का, और एक खुशियों का भी एक मौका होता है जब वो आनी ही होती हैं। तो अभी के लिए जैसा दस्तूर है वैसे आपको चलना होगा दुनिया के साथ, अपनी डिवाइन के साथ, हमारी यूनिवर्स के साथ। तो स्ट्रांग बनकर चलो, ठीक है। बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।